जरा सोचिए, एक 8 साल की मासूम सी बच्ची जो अपनी काबिलियत से पूरे देश को हैरान कर देती है। डांस इंडिया डांस से लेकर टीवी के सबसे बड़े शो तक हर कोई कहता है इस बच्ची का फ्यूचर बहुत ज्यादा ब्राइट है। लेकिन फिर अचानक कुछ ऐसा होता है जो किसी ने सोचा नहीं था। टैलेंट पीछे छूट जाता है, एक्टिंग साइड लाइन हो जाती है और पहचान बन जाती है सिर्फ लाइमलाइट। आज की कहानी सिर्फ सक्सेस की नहीं है, ये कहानी गिरते करियर, बदलती इमेज और एक ऐसे फैसले की जिसने सब कुछ पलट कर रख दिया। ये कहानी है अवनीत कौर की। वीडियो को आखिर तक देखना क्योंकि सच सामने आएगा, वो आपको सोचने पे मजबूर कर देगा। स्पॉटलाइट बंद होने के बाद जो होता है वो आज आप सुनने वाले हो। वेलकम टू ब्लैक कर्टन। लाइफ ओके के शो में मेरी माँ के साथ जहाँ उन्होंने झिलमिल का रोल प्ले किया, ये उनका पहला सीरियल था जिसमें उनकी इनोसेंस और एक्टिंग दोनों लोगों को काफी पसंद आई थी। उसी साल उन्होंने टीवी के शो टेढ़े हैं पर तेरे हैं पर मेरे में भी काम किया था। उस वक्त ये चैनल अपनी पीक पे थे। ऐसे हाईएस्ट टीआरपी वाले चैनल में सीरियल करना अवनीत के लिए काफी ज्यादा लकी साबित रहा। उसके बाद ऐसा लग रहा था जैसे सक्सेस उनके पैरों में आके बिज गई हो। 2012 में ही अवनीत ने एक और बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी उन्हें मिली। कलर्स टीवी सेलिब्रिटी शो डांस शो में झलक दिखला से ऑफर आया और यहाँ पे उन्होंने दर्शन सफारी के साथ डांस किया। इस शो में सबसे यंगेस्ट कंटेस्टेंट बनी। इमेजिन करो, इतनी छोटी सी उम्र में नेशनल टीवी पे इतना बड़ा प्लेटफॉर्म मिलना, ये किसी के लिए बहुत बड़ी बात है और अवनीत को ये सब काफी कम एज में मिल चुका था। इमेजिन सिर्फ 11 साल की उम्र में, मात्र 11 साल की अवनीत कौर पूरी इंडिया पे राज कर रही थी। या यूं बोले कि इंडिया के हर घर में सिर्फ और सिर्फ अवनीत कौर को ही देखा जा रहा था। हर कोई अवनीत कौर की एक्टिंग का दीवाना हो गया था। अवनीत कौर के पंख लग चुके थे। हर कोई अवनीत कौर को ही कवर करने पे लगा हुआ था। इतने टाइम तक इतनी कम एज में सिल्वर स्क्रीन पे धूम मचाने के बाद अवनीत को फाइनली बड़ी स्क्रीन पे काम करने का मौका मिल ही गया। 2014 में अपने फिल्म करियर की शुरुआत की। डायरेक्टर प्रदीप सरकार की फिल्म मर्दानी में उन्होंने एक सपोर्टिंग रोल प्ले किया, जहां वो रानी मुखर्जी की कैरेक्टर की बेटी बनी। ये उनका बॉलीवुड डेब्यू था, या यूं कह सकते हैं यह उनका बॉलीवुड का पहला प्रोजेक्ट था। अवनीत का बड़े स्क्रीन पे डेब्यू काफी ज्यादा सक्सेसफुल रहा। सिर्फ 21 करोड़ में बनी इस मूवी ने वर्ल्ड वाइड 67 करोड़ कमाए, जो काफी बड़ी बात, क्योंकि सबसे बड़ी बात इस मूवी में कोई भी हीरो नहीं था। इस मूवी में सिर्फ और सिर्फ रानी मुखर्जी और अवनीत कौर ने पूरी ऑडियंस का ध्यान अपनी ओर खींचा। इस फिल्म को लोगों से काफी ज्यादा प्यार मिला और अवनीत की एक्टिंग की काफी ज्यादा तारीफ की गई। बड़े पर्दे के साथ साथ अवनीत को छोटे पर्दे पे भी काम मिल रहा था। उसी साल उन्होंने सोनी पल के शो हमारी सिस्टर दीदी में भी खुशी का रोल किया। 2017 में उन्होंने एक हिस्टोरिकल कैरेक्टर प्ले किया, राजकुमारी चारुमतिया। स्टार प्लस के एक हिट शो चंद्रानी में ये काम किया गया था। अवनीत को सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली 2018 में। जी हाँ, 2018 में उन्हें उनकी लाइफ का सबसे बड़ा काम मिला। जी हाँ, सब टीवी फैंटेसी शो अलादीन नाम तो आपने जरूर सुना होगा और इस शो को जरूर देखा भी होगा। यास्मीन नाम का पावरफुल रोल प्ले करने को मिला। उनकी केमिस्ट्री सिद्धार्थ निगम के फैंस के बीच काफी ज्यादा सुपर हिट हो गई। एक वक्त तो ऐसा आया, इस शो के कारण वो सोशल मीडिया पे काफी एक अच्छा खासा पावरफुल बन चुकी थी और इस शो भी काफी अच्छा खासा पावरफुल बन गया था। लोगों ने सिद्धार्थ और अवनीत को एक साथ शिफ्ट करना शुरू कर दिया। इसका सीधा फायदा अलादीन शो को हुआ। ये शो काफी ज्यादा अच्छा टीआरपी लगाने लगा, लेकिन हेल्थ इशू की वजह से इन्होंने अवनीत कौर ने इस शो को छोड़ दिया, हेल्थ इशू की वजह से। अब 2020 में इस शो को छोड़ने के बाद ये इनका लास्ट टाइम था टीवी पे काम करने का, यानी टीवी स्क्रीन पे दिखाई देने का। अवनीत कौर को उसके बाद टीवी स्क्रीन पे नहीं देखा गया। जिस टीवी स्क्रीन ने उन्हें इतना ऊंचा उठाया था, उन्होंने उसको बिल्कुल भी सीरियस नहीं लिया। और ऐसा कौन सा इशू था इनको हेल्थ का जो इतना बड़ा शो को इन्होंने छोड़ दिया। और यहीं से स्टार्ट हुआ अवनीत कौर की लाइफ का सबसे बुरा टाइम, यानी कि डाउनफॉल। और इसके बाद शुरू हुआ उनके करियर का उतार चढ़ाव। और बस इसके बाद से शुरू हो जाता है अवनीत कौर का एक थ्रस्ट ट्रैप का एक ऐसा खेल जिसने इनकी पूरी इमेज की धज्जियां ही उड़ा के रख दी। अलादीन सीरियल छोड़ने के बाद शायद ये अपने आप को बहुत बड़ी सुपरस्टार समझने लग गई थी। अवनीत एक एक्टर कम बोल्ड इंस्टा इन्फ्लुएंसर ज्यादा बन गई थी। इनको लगता था जितने कम कपड़े पहनूंगी उतने ही ज्यादा लोग इनको फॉलो करेंगे, उतने ज्यादा पैसे मिलेंगे। और बॉलीवुड की गलियारों से उड़ती उड़ती खबर ये आई थी कि अलादीन सीरियल छोड़ने के पीछे सिर्फ हेल्थ इश्यूज कारण नहीं थे, बॉलीवुड को मेन फोकस बनाना था। अवनीत बड़े पर्दे पे सुपरस्टार बनना चाहती थी।
पर कहते हैं ना, हाथ में लगी हुई रोटी को अगर आप छोड़ोगे तो रिजक भी गुस्सा हो जाएगा। तो बस हुआ यही। ये शो छोड़ने के बाद उन्हें कुछ मूवीज और वेब सीरीज में काम तो मिल गया, मगर वो सारी की सारी बहुत ही बुरी तरीके से फ्लॉप रही। 2023 में अवनीत कौर नजर आई मनीष तिवारी की फिल्म चिड़िया खाने में, और ये फिल्म बुरी तरीके से शायद फ्लॉप साबित हो गई थी। मैंने तो ये फिल्म बिल्कुल नहीं देखी और मुझे याद भी नहीं है। बॉलीवुड और हंगामा के आर्टिकल के अकॉर्डिंग इस मूवी ने सिर्फ और सिर्फ 7 लाख का कलेक्शन किया था, बाकी ये बॉक्स ऑफिस पे बुरी तरीके से ऊंधे मुंह गिर पड़ी थी। और ये मूवी 3 करोड़ के बजट में बनी थी और ये मूवी डिजास्टर साबित हो गई थी। अवनीत कौर का करियर बुरी तरीके से फ्लॉप होता हुआ नजर आ रहा था। और ये बात अवनीत कौर की एक और फिल्म रिलीज हुई टीकू वेड शेरू, जिसे आप लोगों ने जरूर देखा होगा। कंगना रनावत ने इसे प्रोड्यूस किया था। इस फिल्म में अवनीत कौर लीड रोल में नजर आई थी और इनके अपोजिट नवाजुद्दीन सिद्दीकी थे। और इस फिल्म के रिलीज के बाद अवनीत कौर निशाने पे आ गई थी। वो बुरी तरीके से ट्रोल हो रही थी और सबसे बड़ी बात, वो जम के अंग प्रदर्शन पे करने में लगी हुई थी। इस फिल्म में नवाजुद्दीन सिद्दीकी 51 साल के हैं, जी हाँ, और अवनीत कौर मात्र 23 साल की हैं। और अगर हम थोड़ा और बैक में आ जाए, 2023 में जब ये मूवी रिलीज हुई थी तो अवनीत कौर मात्र 21 साल की थी और नवाज आई थिंक 47 या 48 के होंगे। देखा जाए तो बाप बेटी वाला गैप आ चुका था। इस फिल्म में सुनने में आया था अवनीत कौर ने काफी ज्यादा बोल्ड सीन दिए थे। उनकी मासूमियत की धज्जियां उड़ चुकी थी। भर भर के जिन लोगों ने उन्हें प्यार दिया था, अब उस सीन को देखने के बाद सबकी आंखें फटी की फटी रह गई थी। हर कोई अवनीत कौर को बुरी तरीके से गालियां बक रहा था और सबसे बड़ी बात, नवाज ने ऐसा सीन करने के लिए एग्री कैसे हो गए, हर कोई ये जानने के लिए बेताब था। इस फिल्म को रिलीज होने के बाद हर कोई नवाज को भी गालियां दे रहा था और अवनीत को तो गालियां पड़ ही रही थी। हर कोई कह रहा था, भाई माना ये 21 साल की है, पर ये अपने से दुगने यानी अपने पापा की एज वाले इंसान के साथ ऐसे सीन करते हुए इन्हें क्या शोभा देता है। भाई इस फिल्म के लिए अवनीत को पैसा तो मिला, पर इनको अपनी मासूमियत और अपनी इज्जत गंवानी पड़ी। जी हाँ, हर कोई इन्हें गंदा गंदा बोल रहा था और उसी टाइम पे इनकी इंस्टा पे भी बहुत कुछ चेंजेस देखे गए। देखा जाए तो इनकी इंस्टा पे इस चेंज के कारण ही इनको काम मिल रहा था, क्योंकि ये बहुत ज्यादा बोल्ड हो चुकी थी और इस तरीके के पोज अपने इंस्टा पे डाल रही थी। इसके कारण इनको काम तो मिल रहा था, पर इनकी इज्जत और मासूमियत कहीं खो चुकी थी। कुल मिलाकर अगर असली बात करें तो अवनीत कौर की इंस्टा टाइमलाइन पूरी तरीके से चेंज हो गई थी। उनकी इंस्टाग्राम पे लेडीज फॉलो नहीं कर रही थी, ज्यादा से ज्यादा मेल ऑडियंस को अट्रैक्ट किया जा रहा था। कई लोग तो ये भी कहने लगे थे कि ये जानबूझ के अवनीत कौर ये सब कुछ कर रही हैं जिससे उनकी मेल ऑडियंस बढ़े। इसके बाद से अवनीत कौर पे कई एलिगेशन लगे, जिसमें सबसे बड़ा एलिगेशन ये था कि अवनीत कौर की हेल्थ नेचुरल नहीं है। जी हाँ, बल्कि उन्होंने इंजेक्शन लगा के अपना ये पूरा फिगर मेंटेन किया है। मगर जो भी एलिगेशन लगे उसका कोई प्रूफ नहीं मिला। ऐसे प्रूफ मिलता भी नहीं है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी सेलिब्रिटी हैं जिनका नाम नहीं ले सकते, उन लोगों ने भी इंजेक्शन लगा के छोटी उम्र में बहुत जल्दी बड़ी हो गई थी। आज तक जब उस चीज का प्रूफ नहीं मिल पाया तो इस चीज का प्रूफ कैसे मिलेगा। खैर ये सब बातें होती रहेंगी। जब उन्होंने टीवी इंडस्ट्री को छोड़ा, बॉलीवुड इंडस्ट्री की तरफ जाने का सोचा, ऐसा लग रहा था मानो सिर्फ ऐसी फोटोज वगैरह पोस्ट करके बस वो लाइमलाइट में बनी रहना चाहती थी। वो जानबूझ के इंस्टाग्राम पे ऐसी पोस्ट डालने लगी, वल्गरिटी से भरी हुई रील्स डालने लगी, जिससे वो अपने आप को लाइमलाइट पे बनाए रखे। ये साफ साफ दिखाई दे रहा था कि वो लाइमलाइट की इतनी ज्यादा भूखी हो गई थी कि कम कपड़े और अपने रील्स में इतना ज्यादा बोल्डपन दिखाना जिससे उन्हें काम मिल सके। एक मासूम सी लड़की टैलेंट से भरी हुई, उसे ऐसा काम करने की क्या जरूरत थी। मगर वो कहते हैं ना, जब दिमाग पे पानी फिर जाए तो शॉर्टकट चाहे कैसा भी हो, वो कम मेहनत करके लॉन्ग रास्ता क्यों अपनाएंगी। उनकी फ्रेंड सर्कल भी काफी चेंज हो गई थी। अब उनके बॉलीवुड के बड़े बड़े लोग फ्रेंड्स बन गए थे। बॉलीवुड लोगों के साथ वो बैठने उठने लगी थी। तो जाहिर सी बात है, ऐसी लाइमलाइट में रहने का फायदा जो वो चाहती थी वो नहीं मिल रहा था। लेकिन कहीं ना कहीं अब काम मिलने में थोड़ी कमी आने लगी थी। और भाई बॉलीवुड में तो आप लोग एक बात अच्छी तरीके से जानते हैं, फीमेल एक्ट्रेस की करियर लाइफ भी बहुत कम होती है। और दूसरी बात, अगर वो नेपोटिज्म किड्स हो तो थोड़ा बहुत खींच तान के आगे बढ़ जाएगा, पर जब आपका कोई गॉडफादर ना हो तो सिर्फ आपको पब्लिक यूज करेगी, काम आपको नहीं मिलेगा। और सबसे बड़ी बात, आप लोगों ने भी इस बात पे गौर फरमाया होगा कि बॉलीवुड की जानी मानी एक्ट्रेस जो बड़े बड़े रोल किया करती थी,
अब इस टाइम पे सिर्फ और सिर्फ आइटम गर्ल बन के रह गई हैं, क्योंकि जैसे जैसे आपकी एज बढ़ेगी आपको कोई भी हीरोइन के तौर पे नहीं लेगा, या तो आपको मम्मी, आंटी, दादी, नानी या फिर आइटम गर्ल ही बन के काम चलाना पड़ेगा। अवनीत कौर अपनी एज के हिसाब से कुछ ज्यादा ही बोल्ड दिखना, खुद को पर्सनैलिटी को चेंज करना, जहाँ एक टाइम पे लोग उनसे रिलेट कर पाते थे, उन्हें मासूम समझते थे, वो हर किसी की फेवरेट थी। वही आज के टाइम पे उनकी सो कॉल्ड रिच लाइफ स्टाइल की वजह से उन्होंने अपनी ओरिजिनलिटी को बुरी तरीके से खो दिया है। ऐसे तो बड़े बड़े ब्रांड्स फ्लेक्स करती हैं अवनीत, मगर छोटे छोटे ब्रांड्स के साथ चीट भी करती हुई नजर आती है। कभी सोचा नहीं था मासूम सी दिखने वाली अवनीत कौर ऐसे भी चीट करेंगी। जी हाँ, आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना। अवनीत कौर सोशल मीडिया पे काफी ज्यादा ट्रोल हो रही थी। उन्होंने ज्वेलरी पहनकर उन्हें क्रेडिट तक नहीं दिया और सारा का सारा क्रेडिट खुद खा गई। और जब पैसों की बात आई तो पैसों के लिए भी शायद वो फोन तक नहीं उठा रही थी। और जिस तरीके से अवनीत कौर सिर्फ अपने बोल्डनेस पे ध्यान दे रही है, वो समय दूर नहीं कि बहुत जल्द अवनीत कौर बर्बाद होती हुई नजर आएंगी, क्योंकि हर कोई बोल्ड सीन या बोल्डनेस को पसंद नहीं करता। कहीं ना कहीं लोग मासूमियत को भी बहुत ज्यादा पसंद करते हैं और अवनीत कौर अपनी मासूमियत पूरी तरीके से खो चुकी है। धीरे धीरे से उनकी मासूमियत खोती चली जा रही है। अगर आपको इस बात पे भरोसा नहीं तो आप उनके इंस्टाग्राम पे जाके उनके इंस्टा रील्स देख सकते हैं। वो सिर्फ और सिर्फ बोल्डनेस के सिवा आपको वहाँ पे कुछ और नहीं मिलेगा। इस वीडियो का मकसद किसी को नीचा दिखाना बिल्कुल नहीं है, बल्कि कड़वी सच्चाई दिखाना है। जब टैलेंट की जगह शॉर्टकट को चुन लिया जाए तो कुछ समय के लिए लाइमलाइट तो मिल जाती है, लेकिन इज्जत और पहचान धीरे धीरे खो जाती है। सवाल सिर्फ अवनीत का नहीं, सवाल पूरी इंडस्ट्री का है। और अगली वीडियो में इसी इंडस्ट्री की एक और चाइल्ड स्टार की कहानी लेकर मैं आ रही हूँ, जिसका ट्रांसफॉर्मेशन आपको और भी ज्यादा हैरान कर देगा। अगर ये वीडियो आपको सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं, थोड़ा सोचने पे मजबूर कर गया हो तो लाइक दबा देना, ताकि ऐसी बातें आप लोगों तक पहुँचती रहें। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ये बातें ट्रेंड की नहीं सच्चाई की होती हैं। बेल आइकन को ऑन रखो, क्योंकि अगली वीडियो में हम एक ऐसी कहानी लेकर आ रहे हैं जो शायद आपने सुनी होगी, पर इस एंगल से बिल्कुल नहीं। तब तक याद रखना, वायरल होना बहुत आसान है, इज्जत के साथ रहना बहुत मुश्किल है। मिलते हैं अगली वीडियो में।